बेहतर रहेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त उस स्टूडियो की जो आरए स्टूडियो के नाम से इस वक्त है, उसका नंबर भी दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, लेकिन ये शख्स का नाम रोहित आर्या है। क्या ये रोहित आर्या स्टूडियो है, आरए स्टूडियो, या फिर ये किसी और का स्टूडियो है? अगर इसी शख्स का स्टूडियो है तो इसका मतलब इसने ये तैयारी बहुत पहले से की हुई होगी कि इसे क्या करना है, लेकिन जो काम इसने किया है उससे एक बड़े आरोप में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसने केवल इतने के लिए इतना बड़ा काम क्यों किया, ये भी कुछ समझना पड़ेगा पुलिस को इसके ज़रिए। क्या सिर्फ पब्लिसिटी चाहता था ये शख्स, या ये शख्स वाकई मानसिक रूप से विक्षिप्तता की उस स्थिति में है जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा है कि जो कह रहा है उन शब्दों का असर बहुत गंभीर है, और जो ये कर रहा है वो कानूनन एक बड़े अपराध की तरह है, जहां 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाने की बात इसने खुद अपने वीडियो में स्वीकार की है। अब ये पुलिस हिरासत में है, लेकिन ये वीडियो में ये बात भी कह रहा है कि इसके साथ और भी कुछ लोग हैं। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं कि सुनवाएं इसने पूरी बात कही क्या थी, हालांकि अब इसे पकड़ा जा चुका है। जरा सुन के देखते हैं। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है, और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं। सुना अपने इस शख्स को। एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, नसीरुद्दीन शाह एक बेहतर कलाकार, और उन्होंने ऐसे ही आई एम जस्ट अ सिंपल कॉमन पर्सन, उन्होंने कहा था आई एम जस्ट अ सिंपल कॉमन मैन। उस फिल्म के डायलॉग और इस शख्स के बोलने का तरीका और चीज़ों को एड्रेस करना, उसमें नसीरुद्दीन शाह भी ये कह रहे थे कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उन लोगों से बात करनी है जो फैसला ले सके। यहाँ ये शख्स भी कह रहा है कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है और उनके जवाब मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। यहाँ भी इस शख्स ने एक फेक सिचुएशन क्रिएट की थी, उस फिल्म में भी एक फेक सिचुएशन क्रिएट हुई। क्या ये शख्स उस फिल्म से प्रभावित है? ऑफेंडर्स डे उस फिल्म का नाम है। आप चाहें तो उस फिल्म के उन डायलॉग्स को भी निकाल सकते हैं जिसमें नसीरुद्दीन शाह नाम के कलाकार ने उस किरदार को निभाते हुए कहा आई एम जस्ट ए सिंपल कॉमन मैन, और यहाँ ये शख्स भी ठीक वही लाइनें बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी कुछ ऐसा दिखाना चाहता है कि देश को बदलने निकला है। उस किरदार ने भी कोशिश यही की थी कि वो भी देश को बदलने निकला था, हालांकि वो फिल्म थी, वहाँ वो किरदार सफल हो गया। यहाँ पर ये रियल सिचुएशन है, ये अब पुलिस के कब्जे में है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक फिल्म की कहानी शब्दों के रूप में
वीडियो के जरिए सामने है। वहां पर वो एक शख्स एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था और बता रहा था उसे सारी चीज़ें, अपनी बेगुनाही भी रख रहा था। यहाँ भी ये अपनी बेगुनाही रख रहा है, लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये भी अपने को कॉमन मैन कहता है और वहाँ भी जस्ट ए सिंपल कॉमन मैन कह के खुद को संबोधित किया गया था। बहुत बहुत मेल आ रहा है उस रील में और इस रियल में, लेकिन यहाँ बस एंड थोड़ा सा अलग है कि ये अब पुलिस के कब्जे में है। 17 बच्चों की जिंदगियां जो इसने खतरे में डालने की कोशिश की थी, वो और बरामदगी, केमिकल की बरामदगी, एयर गन की बरामदगी, इन चीज़ों की बरामदगी, वहाँ पर भी एक RDX वाले बैग की बरामदगी हुई थी, एक RDX वाले बैग की बरामदगी हुई थी एक पुलिस स्टेशन से। यहाँ पर RA स्टूडियो से चीज़ें बरामद हुई हैं। क्या ये एक रियल फिल्म देखी है आज हम लोगों ने, या वो रियल लाइफ थी? पुलिस बहुत कुछ